ये जुल्म कितने दिन तक सहा जाएगा। आज बांग्लादेश का छवि हमारे पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। प्लान बना के आया, आके पत्थर से लोग मारा। मेरा घर का भी इंसाफ दीजिए और मेरा सब चीज इंसाफ चाहिए। को डर लगता है ना कि मर्द लोग है, कुछ कर लेगा या कुछ कर देगा। उसका पुलिस को हम लोग बोले कि जब आप लोग से नहीं होते हैं तो यहाँ पर मीडिया उतारा करिए। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा अभी थमी भी नहीं थी कि अब बंगाल के सिलीगुड़ी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बना दिया। इन लोगों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि कट्टरपंथियों का आतंक ममता के राज में कितना बढ़ गया है। पुलिस कठपुतली बन गई है, वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है और दंगाई बेखौफ। सरकारी संरक्षण में मुस्लिम कट्टरपंथी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में हिंदू चरक पूजा कर रहे थे, लेकिन कट्टरपंथियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। पूजा स्थल पर पत्थर फेंके गए, तलवारों से हमला किया गया। यह आरोप कोई हिंदू लगाए तो ममता बनर्जी कह सकती है कि बीजेपी करवा रही है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की शहजादी खातून बता रही है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूजा कर रहे हिंदुओं पर कैसे हमला किया और कैसे तलवारों से सब तहस नहस कर दिया। मेरा नाम है शहजादी खातून। ये कौन सी जगह है? ये ज्योति नगर है, 4 नंबर वार्ड है। और यहाँ हम लोग सोए हुए थे, यहाँ पे पूजा हो रहा था, चरक पूजा। हम लोग तो कुछ जानते नहीं, किससे झगड़ा हुआ नहीं हुआ। हम लोग के घर में सब सोया हुआ था, सब चिल्लाया तो हम लोग बाहर निकले। उतने में पत्थर चला उला हुआ। उसका हम लोग घर के अंदर बंद हो गए। हम लोग का घर में इतना बड़ा पत्थर चलाया, हम लोग डर से निकल नहीं रहे सर। और उसके बाद मेरा घर में बूढ़ा है, बच्चा को कलेजा में चोट लगा। हम लोग बच्चा को हॉस्पिटल ले गया हम दिखाने के लिए। बाहर में टोटो लगा हुआ चार्ज में, वो टोटो को सब तलवार से भुजाली पाता है, पत्थर पाता जो भी पाता उसे सब फोड़ फाड़ दिया, तोड़ ताड़ दिया। मेरा घर का भी इंसाफ दीजिए और मेरा सब चीज इंसाफ चाहिए। पूरा घर का भीतर ढूक ढाक के लेडीज थे, हम लोग जेंट्स थे। हम लोग को डर लगता है ना कि मर्द लोग है, कुछ कर लेगा या कुछ कर देगा। हाँ, सबका तलवार में था। सब यहीं के थे, ज्योति नगर के थे। और चौरक माट हुआ, टिमल पारा, किलाप लाप का सब लड़का लोग था। सब यहाँ का बाहर का आदमी लोग आया हुआ था, सब पूजा के लिए। पुलिस तो यहाँ से रात भर थे, मगर पुलिस से कोई माने सुनवाई नहीं लिए गए। उसका पुलिस को हम लोग बोले कि जब आप लोग से नहीं होते हैं तो यहाँ पर मीडिया उतारा करिए। उन लोग तो मान नहीं रहा, रेडिया के ये बस्ती से वो बस्ती जा रहा। फिर वहाँ मेरा मामा ससुर का घर है, उसका घर में लूट मार कर दिया, पूरा दुकान को तोड़ फाड़ दिया, सारा सामान लूट के ले गया। पैसा कौड़ी सब उसका सबका सिर उड़ काट उठ दिया, सबको सिविल में ले गया भर्ती करने के लिए। आप लोग को हम यही के लिए बुलाए हैं कि आप लोग हम लोग को इंसाफ दिलाइए। जो भी है गरीब है, जो खर्चा जो देना चाहता है उन लोग से आप लोग दिलवाइए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, रोज खाते रोज कमाते सर। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग कुछ झगड़ा में नहीं थे ना, हम लोग को जानते हैं। पूरा मोहल्ला को पूछ लीजिएगा हम लोग का घर क्या है, कैसा है, घर का फैमिली लोग। कट्टरपंथी मुसलमानों से गरीब मुस्लिम महिला को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के मोहल्ले में रहने वाली इस महिला के घर सामान को भी दंगाइयों ने तहस नहस कर दिया है। इस महिला की बात सुनकर शायद मुसलमानों की आंखें खुल जाए कि दंगाई और आतंकी धर्म और मजहब देखकर नहीं मारता, उसकी राह में जो आए उसे खत्म कर देता है। उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इलाके में अभी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हिंदुओं का आक्रोश अब फूटने लगा है। हिंदू कह रहे हैं कि पुलिस अगर इनसे नहीं निपटेगी तो फिर इन्हें भी मैदान में उतरना पड़ेगा। लास्ट 2-3 दिन से इधर टेंशन थोड़ा बिल्डअप हुआ। पहले महानंदा घाट में हमारी जो चरक सन्यासी है उन लोगों ने रात को गंगा निमंत्रण करने गए थे, उसके ऊपर पथरावबाजी हुआ, उसको मुंह तोड़ दिया गया और उसके बाद उन लोगों ने इंजर्ड होके हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। तो उन लोगों के पास मैं गया और थाने के साथ भी कल हम लोगों ने डेपुटेशन दिया और हमने रिक्वेस्ट किया कि चरक पूजा में कोई बाधा विपत्ति ना आए, इसको पुलिस को इंश्योर करना चाहिए। तो कल रात या आज सुबह फिर वही एक ही प्रोवोकेशन, विशेष करके इस जगह में जो पूजा कर रही स्मार्ट में वो प्रोवोकेशन देने वाला आ गया और फिर से एक टेंशन का माहौल क्रिएट किया है। हमारे काउंसिलर इस वार्ड के विवेक सिंह उन्होंने इधर रहा, फिर पुलिस डिप्लॉयड हुआ। पुलिस की और भी अलर्ट होना चाहिए था। पुलिस अलर्ट ना होने के कारण ये लोग बार बार करके हिंदू सनातनी की पूजा के ऊपर बहुत सारे
ऐसी घटना घटाने की कोशिश कर रहा है जो सही नहीं है। महिला के ऊपर आक्रमण हुआ, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुआ, बातों बातों में बहुत सारे ऐसे बात बोला जाता है जिसको हिंदू सनातनी आवेग के ऊपर चोट पहुंचाता है। तो हमारी सन्यासी लोग, हमारी उस वार्ड के लोगों की दो ही डिमांड है। एक, पूजा शांति से होना चाहिए, वो तो ऐसे ही होगा, लेकिन दूसरा डिमांड है पूजा संपन्न होने के बाद या उसी समय ये जो विशेष करके 16-17 इधर जो मोहल्ले में रहता है और उनके नाम भी इन लोगों को पता है, पुलिस को भी पता है, उनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट ना करने से इसके बाद वार्ड में हम लोग, हमारी लोगों की मीटिंग होगा और उसके बाद हम लोग भी डिसाइड करेंगे ये जुल्म कितने दिन तक सहा जाएगा। सर, एक तरफ मुश्किल चल रहा है, ऊपर से पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे टेंशन फैला हुआ। ये तो इफेक्ट है। इसीलिए मैंने बोला, जब बांग्लादेश में ये घटना घट रही थी, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था। आज बांग्लादेश का छवि हमारे पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। एकजुट तो होना है, लेकिन आज का दिन आप जानते हैं अम्बेडकर जयंती है, चरक पूजा है, तो पवित्र दिन में मैं दूसरा कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा और हम लोग सभी को एकजुट करके जो करना चाहिए, सही करना चाहिए, वही सही रास्ता हम लोग निकालेंगे। पुलिस आए थे, आईसी साहब हम लोगों से वादा किया, सीपी साहब भी इधर है, तो हम लोग चाहते हैं जो क्रिमिनल्स है और वो एक विशेष संप्रदाय से भी है, उनको अरेस्ट किया जाए। नहीं तो बाद में हम लोग मोहल्ले से हमारी जो लोग हैं वो मीटिंग करके जो डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। आपका नाम? हमारा नाम विश्वजीत नट्टो। हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया था, मैंने 5 मिनट बाकी था, पूजा हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3-4 लड़का घुसा है उधर में, वो लोग प्लान बना के आया, आके पत्थर से यार वो लोग मारा, तो हम लोग का ऐसे लग गया। फिर हम लोग गया, वो लोग पूरा प्लान बना के हम लोग का आगे माने जो होता है कि पूरा मार के चला गया। हम लोग को हमको इधर में लगा है, मेरा भैया को भी लगा है, 4-5 आदमी हॉस्पिटल में। छोटा एक लड़का था, उसको भी मारा है। माने वो लोग सब सामान लेके आया था, पूरा प्लान करके आया था। हम लोग को इतना बड़ा पत्थर से मारा। पूजा रोकने का और बोलता है ये ऐसा है, पूजा नहीं, गाय का मीट मंदिर में फेंक देगा, बोलता है ये पूजा नहीं होने देगा, ऐसा बात बोलता है, धमकी देता है हम लोग का। वो लोग मुस्लिम लोग, पुलिस था, पुलिस लोग उन लोग को सपोर्ट किया, पुलिस हम लोग को सपोर्ट नहीं किया था, वो लोग का ही सपोर्ट किया पुलिस। मुर्शिदाबाद से लेकर सिलीगुड़ी जगह जगह कट्टरपंथी बांग्लादेश मॉडल के तहत हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और ममता की सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। कट्टरपंथियों के आगे ममता बनर्जी ने घुटने टेक दिए हैं और राज्य में हिंदू डर और खौफ में जी रहा है। लोग अब राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे हैं। ममता से भरोसा उठ चुका है। अब देखना होगा कि शायद ममता की ममता जाग उठे और वो तुष्टीकरण की राह को छोड़कर कानून का राज सूबे में स्थापित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।